हेलो स्टूडेंट्स, मैं ऋषभ गुप्ता आपके सामने टेनियोस से आज लाया हूं क्लास 11 का सबसे 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर। ये चैप्टर आप लोगों का 12th क्लास में कितने चैप्टर कवर करेगा पता है? 5, 6, 7, 8, 9 5 चैप्टर्स और इससे भी ज्यादा। सेकंड चैप्टर भी इसी पर बेस्ड है। मतलब ट्रिग्नोमेट्री जो 10th क्लास में स्टार्ट हुई थी हमारे सामने, आज 11th क्लास में उसने थोड़ा सा रंग दिखाया जिसका असली रंग हमें 12th में दिखेगा। इस चैप्टर को बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है क्योंकि पूरा 12th का पोर्शन डिफरेंशियल और कैलकुलस इसी चैप्टर पर बेस्ड है। तो हम इस चैप्टर को बहुत अच्छे से करेंगे, बातों को समझेंगे, चीजों को समझेंगे। तो चलिए ध्यान देते हैं हमारे चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री पर। क्लास 11 चैप्टर 3, मैं ऋषभ गुप्ता आपके सामने। हमारा इस चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री, हकीकत में इसका नाम ट्रिग्नोमेट्री ना होकर पहले था त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति से बना है ट्रिग्नोमेट्री। त्रिकोणमिति ये हमारे ही ग्रेट मैथमेटिशियन आर्यभट्ट जी ने इन्वेंट किया था। इस चैप्टर को उन्होंने बहुत तवज्जो देके इस चैप्टर को बनाया था। अब हमारे सामने इसी चैप्टर के कुछ बेसिक्स हैं। सोचिए, इन्होंने तो बनाया था, हम तो सिर्फ उसको पढ़ रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर। मैं आपसे पूछता हूं कि एक हाईएस्ट एंगल कितने डिग्री का हो सकता है? सोचिए। मुझे पता है आप लोगों में से ज्यादातर के दिमाग में 360 डिग्री आ रहा होगा, जो कि सही भी है कहीं ना कहीं। बट अगर मैं आप लोगों को बोलूं 360 डिग्री से ज्यादा का भी एंगल हो सकता है, 420 डिग्री का, 720 डिग्री का, 1040 डिग्री का, ये कैसे पॉसिबल है सर? हमने तो नहीं देखा। आइए मैं आपको दिखाता हूं हमने क्या किया। यहां पर एक एंगल्स के बारे में जानना सीखा। हमने देखा, मैं आपको एंगल बताता हूं। जैसे आपने ये वाला एंगल मान लेते हैं 60 डिग्री का हुआ, तो मैं आपको बताऊं इस 60 डिग्री के एंगल में ये जो लाइन होती है जहां से एंगल स्टार्ट होता है, इसको हम बोलते हैं इनिशियल लाइन। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? इनिशियल लाइन। और हमारे पास जो ये वाली लाइन होती है, इस लाइन को हम बोलते हैं टर्मिनल लाइन। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? टर्मिनल लाइन। तो हमारे पास एक इनिशियल लाइन है और एक टर्मिनल लाइन, और ये एंगल कितने का है? फिलहाल 60 डिग्री का। अगर मैं इसी इनिशियल लाइन से एक एंगल कुछ इस तरीके से पूरा राउंड घुमा दूं, मतलब 360 घुमा दूं, और 360 के बाद 60 डिग्री और ले जाऊं, तो ये मेरे पास बन गया 360 डिग्री का प्लस 60 डिग्री का। मींस ये एंगल मेरे पास आ चुका है 420 डिग्री का। बिल्कुल सही। अगर हम पूरा राउंड घुमा देते हैं तो 360, और मैंने यहां पर ये छोटा सा 60 डिग्री और ऊपर ले लिया, तो ये हमारे पास बन चुका है 360 प्लस 60, मतलब 420 डिग्री का एंगल। इसी तरीके से मैं आगे तक कितने भी एंगल्स बना सकता हूं। अगर मैं आपसे बोलूं मुझे 480 का एंगल बताओ, 480 डिग्री का एंगल किस तरीके से बनेगा स्टूडेंट्स? हमने क्या किया, पहले 360 राउंड ऑफ किया, फिर 60 डिग्री राउंड ऑफ किया, 420 हो गया यहां तक। 420 में 60 ऐड करने पर हमारे पास 480 आ जाएगा। तो यहां से 60 डिग्री और मैं ले आया यहां तक। अब ये जो एंगल बनेगा मेरे पास, यहां पर तो 120 डिग्री हो चुका है, कोई प्रॉब्लम नहीं। पीछे से आ रहा 360 डिग्री, मतलब मेरे पास 360 डिग्री प्लस 120 डिग्री हो चुका है, जिसकी वजह से अब मेरा जो एंगल है वो बन चुका है पूरा 480 डिग्री का। इस तरीके से हम कितने भी राउंड कंप्लीट करके 360 के बाद ऐड कर सकते हैं। अगर मैं 2 राउंड कंप्लीट कर लेता हूं तो वो एंगल 720 डिग्री का होगा, करेक्ट। और 2 राउंड के बाद उसमें 60 डिग्री और एक्स्ट्रा ले जाता हूं तो 360 प्लस 360 प्लस 60, मतलब 720 प्लस 60, इट मींस 780 डिग्री का एंगल।
इस तरीके से हम कितना भी बड़ा एंगल इजीली बना सकते हैं। तो अब आप लोगों को पता चला हाईएस्ट एंगल इनफाइनाइट टाइम्स भी हो सकता है, मतलब कितना भी बड़ा। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। तो आइए स्टूडेंट्स, अब समझते हैं एंगल को मापते कैसे हैं, मेजर कैसे करते हैं। एंगल को मेजर करने के लिए अब हमारे पास दो मेथड्स हैं, पहला डिग्री मेजर और दूसरा रेडियन मेजर। क्या होता है डिग्री मेजर और रेडियन मेजर? डिग्री मेजर तो आप लोगों को बचपन से यूज करना सिखाया गया है, बट रेडियन मेजर आप लोगों को फर्स्ट टाइम देखने को मिला है। तो रेडियन मेजर के बारे में हम ज्यादा समझेंगे। डिग्री मेजर बेसिकली आप लोगों के सामने जब आता है तो जिस तरीके से 30 डिग्री, 40 डिग्री और इस तरीके से कितनी भी डिग्री आप बना लेते हैं, 60 डिग्री, ये सारे डिग्री मेजर्स के एक एग्जांपल्स हैं। पर अगर मैं बात करूं आप लोगों से एक रेडियन मेजर की, तो रेडियन को हमेशा न्यूमेरिकल वैल्यू से शो करते हैं, डिग्री से नहीं। आई मीन टू से दैट हम यहां पर कह सकते हैं π/6 एंगल, हम यहां पर बोल सकते हैं π/3 एंगल एटसेट्रा। मतलब क्या है यहां पर रेडियन मेजर का? अभी तो हमने सिर्फ रेडियन मेजर की शक्ल देखी है कैसी होती है, अभी समझेंगे एग्जैक्टली कैसा होता है रेडियन मेजर। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि रिलेशनशिप होता है डिग्री और रेडियन के अंदर इस तरीके से कि डिग्री इक्वल्स टू π/180 डिग्री इनटू रेडियन। अगर हमें रेडियन निकालना है तो 180 इधर चला जाएगा और पाई नीचे आ जाएगा, तो रेडियन इक्वल्स टू डिग्री इनटू में 180/पाई। इस तरीके से कन्वर्ट आपस में कर सकते हैं हम लोग रेडियन को और डिग्री को। अब देखिएगा, मैं आपको कुछ डिग्री और रेडियन के मेजरमेंट्स बताता हूं। मैं आपको जनरली बता देता हूं कि 180 डिग्री जो होता है वो बराबर होता है पाई रेडियन के। 180 डिग्री किसके बराबर होता है? पाई रेडियन के। इस चीज से थोड़ा सा थॉट लीजिएगा, हम देखिए कैसे कन्वर्ट करते हैं। हमें अब रेडियन मेजर में ज्यादा काम करना है। जैसे 30 डिग्री बराबर होता है π/6 के, ये इनकी एग्जैक्ट वैल्यू है। जो डिग्री है उसे ऑलरेडी कन्वर्ट करके रखा गया है रेडियन मेजर में। आइए देखिए कैसे। अगर यहां π/6 लिखा है, मैंने अभी आपको बताया कि पाई का मीनिंग क्या है, 180 डिग्री। तो 180 डिग्री बाय 6, 180 डिवाइड बाय 6। जब हम 6 से 180 को काटेंगे, 180 को हम जब 6 से काटेंगे तो ये हमारे पास आ जाता है 30। इसका मतलब हम बता सकते हैं कि 30 डिग्री बराबर है π/6 के। उसी प्रकार 45 डिग्री बराबर है π/4 के। आप क्या करिए, पाई के प्लेस पर 180 डिग्री पुट करके देखिए। अगर आप पुट करते हैं तो आपको मिलेगा कि 180 डिग्री बाय 4 इज इक्वल्स टू 45 डिग्री। अब देखेंगे हम लोग आगे, 60 डिग्री इज इक्वल्स टू π/3 मींस 180/3 और 90 डिग्री इक्वल्स टू π/2 मतलब 180 डिग्री बाय 2। और 180 डिग्री तो हमें पता ही है किसके इक्वल होती है, पाई रेडियन के। और हमारे पास 270 डिग्री की क्या वैल्यू है, 3π/2। और 360 का मतलब क्या होता है, 180 इंटू 2। इसी तरीके से 2π, पाई मीन्स 180, 2π। इस तरीके से हमारे पास दो तरीके के मेजरमेंट्स होते हैं, एक पाई मीन्स रेडियन मेजरमेंट, दूसरा डिग्री मेजरमेंट। तो अब हम अपने क्वेश्चंस को डिग्री में भी कर सकते हैं और रेडियन मेजरमेंट में भी कर सकते हैं। आइए बढ़ते हैं आगे।